वॉइस नोट आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार गाड़ी चला रहा था मैं एंड आई रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग। जैसे तुम मुझे कभी कहती थी। ये ना एक गाना एक ऐसे जोन का गाना है जो एब्सेंस एंड बहुत सारी चीज़ें जिसको रिलेट करने के लिए यू हैव टू गो वेरी डीप, तो वैसे टाइप का गाना है। और उस टाइम पे शायद मेरी ज़िंदगी में वैसा कुछ चल रहा था, तो ये बेसिकली ऐसा था। फिर हमने जब डब किया, लिरिक्स चेंज हुए, तो उस पर ये ऐसा लग रहा है। मैं रोज याद करती हूँ, जहाँ भी जा चुके हो, जहन में खुलते हो, सुकून मिल जाता है। Hi, I am Anurag Haldar and you are watching me on Mashable तोड़फोड़। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस गाने के लिए। एंड एक्चुअली ये गाना मैंने बनाया था 2020 में। बेसिकली जो पहला इस गाने का जो जब मेरे दिमाग में आया था ट्यून, तो वो 2020 में आया था। हमने इसको गाना बनाया, इसको 2020 में ही प्रोड्यूस भी किया। सुदीप्त पाले उन्होंने प्रोड्यूस किया है गाना। एंड उसके बाद फिर ये ना एक गाना एक ऐसे जोन का गाना है जो एब्सेंस एंड बहुत सारी चीज़ें जो जिसको रिलेट करने के लिए यू हैव टू गो वेरी डीप इन योर लाइफ है, तो वैसे टाइप का गाना है। और उस टाइम पे शायद मेरी ज़िंदगी में वैसा कुछ चल रहा था, तो उस टाइम पे ये गाना मैंने कंपोज किया था। जाने क्यों हमें मुझे अभी भी याद है 2023 में हम लोग 23 के एंड में हम लोग बैठे हुए थे यूनिवर्सल म्यूजिक के ऑफिस पे। तो वहाँ पे बैठ के मैं कुछ प्रोजेक्ट उनको सुना रहा था, क्योंकि कुछ गाने उनके साथ रिलीज करने थे। उस टाइम पे मैंने 2-3 गाने सुनाए उनको, जो उनको अच्छा लगा, पसंद आया। लेकिन वो जो बोलते हैं कि लॉक करने वाला, वैसा नहीं उनको लग रहा था। तो हम लोग मीटिंग ऐसे खत्म ही करने वाले थे। मुझे क्यों ऐसा लगा पता नहीं। सर एक गाना मैं सुनाऊं आपको। एक गाना मेरे पास है, एक पुराना गाना। एंड दैट डे आई प्लेड दिस सॉन्ग। 3-3.5 साल बाद मैंने इस गाने को प्ले किया फर्स्ट टाइम किसी के सामने, और वो लोग ये गाने को 3-4 बार सुनते रहे रिपीट मोड। और फिर उनको ऐसा लगा कि ये गाने में कुछ है बात। और उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि ये डिमांड कर रहा है, जो अंतरा है इस गाने में, ये एक फीमेल वॉइस डिमांड कर रहा है, एंड हमें इस पे कोई ऐसी आवाज चाहिए जो निखर के आ सके। तो वहां से पलक मुच्छल से डब करवाने का बात शुरू हुआ। मैं एक वॉइस नोट आपको सुनाना चाहूंगा। जिससे पहली बार जब ये गाना मेरे दिमाग में आया था, तो तब मैंने इसको एक बार गाड़ी चला रहा था मैं एंड आई रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग। तो वो मैं एक बार आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे तुम मुझे कभी कहती थी कि आके गले लगाओ। तो ऐसा कुछ मैंने बनाया था पहले जो चीज़ आई थी दिमाग में। उसके बाद मैं घर गया और फिर मैंने पहली बार इसको पियानो पे एक पहला लाइन रिकॉर्ड किया था। मैं वो भी सुनाता हूँ आपको एक बार छोटा सा। जाने क्यों हमें दर्द दे दे, भूल चुके हो क्या खत्म जिंदगी, खुदा के बंदे हैं हम, हमें डर किस बात का। तो पहले हमने इसको क्योंकि ये पियानो बेस बहुत ज़्यादा गाना है इसको, तो पियानो में पहली बार जो था, तो मेरा एसेंस ही ऐसा था कि इसको पियानो पे डालना है और पियानो का जो फ्लेवर है उस पे रखना है इसको। जैसे इसमें एक बहुत बेहतरीन शहनाई प्ले किया गया है। शहनाई दुर्गेश भोसले जी ने बजाया है और वो हमने रिकॉर्ड किया है पुणे में। इसका जो गाना पलक मुच्छल ने गाया है, जो वर्जन गाया है, उसको हमने रिकॉर्ड किया है यशराज पे। मेरा वोकल्स डब हुआ है यूफोनी पे, जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं। ये सारी अलग अलग जगह पे चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो उसके बाद एक गाना निकल के आया, तो उसके बाद मुझे लगा कि सुन के थोड़ा सा कुछ मिसिंग है इस पे। तो फिर मेरे दिमाग में आया, क्योंकि शहनाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अंदर के दर्द को निकाल सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और मेरा बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट भी है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ जगह पे शहनाई ऐड करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। तो मैं एक बार शहनाई सुनाता हूँ आपको कि इसको रॉ टेक जो लिया था हमने, वो कैसे ये बजा था। तो ये एक टेक है और एक मैं सुनाता हूँ आपको।
तो इसमें 2 अलग-अलग टेक है, उसको हमने बाद में जॉइन किया है क्योंकि ये मेलोडी मुझे रखनी थी। उसमें से ये मैंने निकाला क्योंकि ये उसके साथ उस मेलोडी के साथ इतना अच्छा जा रहा था। तो ये गाने का आउट्रो है। जब आउट्रो पे सुनेंगे पूरा गाना ऐसे, तो आपको वहाँ पे वो ऐसे सुनने को मिलेगा। डरना मंजूर नहीं, जिंदगी है तो फिर मौत भी आएगी। तो ये गाने का आउट्रो है बेसिकली। और बाकी मोस्टली प्रोग्राम किया हुआ है। इसके अलावा पहला वाला वोकल था, उस पे एक चीज़ मैं आपको सुना सकता हूँ कि जो अंतरा था वो एक्चुअली कैसा लग रहा था। को मैं रोज याद करता हूँ, जहाँ भी जा चुके हो जहन में खुलते हो, सुकून मिल जाता है। तो ये बेसिकली ऐसा था। फिर हमने जब डब किया, लिरिक्स चेंज हुए, तो उस पे ये ऐसा लग रहा है सुनने में। मैं सिर्फ वोकल सुनाता हूँ आपको। को मैं रोज याद करती हूँ, जहाँ भी जा चुके हो जहन में खुलते हो, सुकून मिल जाता है। तो इसके आगे वाला जो पार्ट है, मैं आपको इसको सोलो करके सुनाता हूँ। इतने ऊपर में है क्योंकि ये गाना जिस स्केल में हमने डिज़ाइन किया था वो ऐसे था कि एक मेल ओरिएंटेड आवाज़ है, वैसे इसको करेंगे। तो बाद में क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया स्केल, तो ये एज अ फॉर अ फीमेल वोकल ये बहुत ऊंचा है। बट ये पलक मुच्छल थी, इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल हो सका। मैं आपको सुनाता हूँ इसका जो हायर पार्ट है। जब भी के इश्क है ये भी धागा है सही, तन्हा सफर खत्म जिंदगी। और इस पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। इस पे मिक्स पे सिर्फ डीले एंड रिवर्ब है, बाकी कुछ नहीं किया है इसमें। तो इसको आप रॉ वोकल सुनेंगे आप, दिस इज साउंडिंग लाइक दिस। खती पन्ने तस्वीर के, इश्क है ये भी धोखा है सही, तन्हा सफर खत्म जिंदगी। सो दिस इज द ओरिजिनल टेक जो हमने लिया था। बाकी हमने इसके ऊपर थोड़े हारमोनीज डाले हैं, जो हारमोनीज आपको मैं सुना सकता हूँ यहाँ पे। कुछ हारमोनीज है, उस पे एक कोरस भी डाला है हमने। डरना मंजूर नहीं, जिंदगी है तो फिर मौत भी आएगी। खुदा के बंदे हैं हम, डरना मंजूर नहीं, जिंदगी है तो फिर मौत भी आएगी। इसको वोकल्स के साथ सुनते हैं एक बार। खुदा के बंदे हैं हम, डरना मंजूर नहीं, जिंदगी है तो फिर मौत भी आएगी। इससे एक आउट्रो में भी एक धोखा है सही। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस गाने में जो है कि हमने जब इसको दोबारा से रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसके कोरस चेंज हो गए थे, तो हमको कोरस चेंज होने के बाद इसको दोबारा से गाना पर ज़रूरी था, क्योंकि पूरा गाना वैसा टेक्सचर रखेंगे वहाँ पे तो मैच नहीं होगा पहले से। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 बार उसको वोकल टेक दिया। बट क्या हो रहा था ना, वो फील नहीं आ रहा था। मतलब वो पहले फर्स्ट टेक में जो गाना रिकॉर्ड किया था हमने कोलकाता में, वो गाने जैसा नहीं आ रहा था इसको। तो सबसे मज़ेदार पार्ट ये है कि ये पहले वाला जो वोकल, जहाँ पे वो कोरस के पहले वाला जो वोकल था, वो फर्स्ट टेक वाला वोकल ही आज तक रखा हुआ है इस गाने में ओरिजिनली। और जो कोरस है उसको दोबारा से गाया गया है, मतलब ये जगह। कसम हमारा तसव्वुर हो रही, अंत है ये शुरुआत। ये नया वाला मिक्स है। अगर आप पुराना वाला मिक्स भी सुनेंगे, दिस इज द सेम वर्जन। मिट जो चुके हैं गम तेरे, कसम हमारा तसव्वुर हो रही। तो वो जो फील आया था वो मैंने दोबारा बहुत सारे टेक्स दिए, लेकिन वो नहीं आ रहा था वो पर्टिकुलर, क्योंकि होता है कुछ कुछ चीज़ें एक बार ही निकलती है। खत्म जिंदगी।
तो ये जगह बेसिकली कंपोजिशन के टाइम पे मैंने जानबूझ के छोड़ा था, क्योंकि और मैंने गाइड भी भेजा था, गाइड वोकल्स में भी ऐसा ही था, क्योंकि ये इस गाने में वो एब्सेंस है और वो जो एक पूरा बिल्डअप होके जो कोरस यहाँ पे आ रहा है एक साथ में, तो उसके पहले वो एक खाली जगह, वो एक एब्सेंस मुझको छोड़ना था वहाँ पे, तो ऐसा है बेसिकली।